Assalamualaikum, welcome to my channel Pharma Tips. Today I am here with a new topic, multiple dosage regimes. It's a very important topic, so let's start with multiple dosage regime. After single dose drug administration, the plasma drug level rises above and then falls below the minimum effective concentration, resulting in a decline therapeutic effect. जब हम लोग सिंगल डोज एडमिनिस्टर करते हैं तो प्लाज्मा ड्रग लेवल जो है एक हद तक उसका लेवल राइज होता है, लेकिन कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो है उसका लेवल बॉडी के अंदर कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी को जो है अभी भी जो है डोज या ड्रग की जो है नीड होती है, तो इसीलिए इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए मल्टीपल डोजेज रिजीम दिए जाते हैं ताकि जो है थेरापीटिक लेवल जो है वो मेंटेन रहे। तो मेंटेन दिस प्रोलॉन्ग थेरापीटिक इफेक्ट मैनी ड्रग्स आर गिवन इन द मल्टीपल डोजेज रिजीम। ठीक है, तो थेरापीटिक इफेक्ट को मेनली इसमें मेंटेन किया जाता है ताकि जो है ना वो ज़्यादा टॉक्सिक लेवल में भी ना चला जाए और जो है मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन आए बल्कि मैक्सिमम इफेक्ट आए। तो मेरे पास यहाँ पे एक ग्राफ है, तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्या यहाँ पे जो है 3 लाइन्स शो की हुई हैं और यहाँ पे ये जो लाइन है ये शो कर रही है कि इट मीन्स नो इफ़ेक्ट। यहाँ पे अगर आप ड्रग देते हैं तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ये मिनिमम कंसनट्रेशन होती है ड्रग की। ठीक है, अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे सब थेरापीटिक इफ़ेक्ट जो है ड्रग शो करती है। और फिर अगर हम ऊपर इस लाइन को देखें तो यहाँ पे मिनिमम इफेक्टिवनेस आती है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें मैक्सिमम थेरापीटिक इफेक्ट रिक्वायर है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम थेरापीटिक इफेक्ट है। ठीक है, मैक्सिमम थेरापीटिक इफेक्ट जो है तभी आएगा जब ड्रग जो है वो थेरापीटिक विंडो के अंदर रहेगी। अगर ये इसे एक्सीड कर जाएगी तो टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो बॉडी के अंदर ज़ाहिर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये भी एक ग्राफ है जो कि शो कर रहा है कि एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व शो कर रहा है कि जो है आपकी बॉडी के अंदर ड्रग प्लाज्मा के अंदर कितनी है। ठीक है, उसने कितना एरिया वहाँ पे कवर किया हुआ है, ये टाइम के लिहाज से है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन है और अगर इससे एक्सीड कर जाएगी पीक कंसनट्रेशन से तो ये मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन यहाँ पे शो करेगी। Next, plasma level of the drug given in the multiple doses be maintained with the narrow limits of therapeutic window। मतलब इससे मुराद यही है कि इसे जो है हमने थेरापीटिक विंडो के अंदर अंदर जो है हम लोगों ने ऐसा टाइम इंटरवल या ड्रग का ऐसा साइज़ मेंटेन करना है ताकि ये थेरापीटिक विंडो के अंदर रहे। अगर इससे जो है ऊपर चले जाएगा इसका लेवल तो बॉडी के अंदर जो है ड्रग अकोमुलेट होने लग जाएगी और इससे टॉक्सिक इफेक्ट शो होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा कंसनट्रेशन अबव MEC एंड बिलो MTC टू एक्टिव द ऑप्टिमल क्लिनिकल इफेक्टिवनेस, ये दोनों पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए ही ड्रग जो है ना ऑप्टिमल क्लिनिकल इफेक्टिवनेस को शो करेगी। डोज रिजीम इज इस्टेब्लिश फॉर द ड्रग टू प्रोवाइड करेक्ट प्लाज्मा लेवल विदाउट एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस एंड द ड्रग अकोमुलेशन आउटसाइड थेरेपीटिक विंडो। यही डोज जो है मल्टीपल डोज रिजीम का जो है मेन पर्पज़ है कि हम यहाँ पे जो है ना ही ड्रग की जो है फ्लक्चुएशन हो प्लाज्मा के अंदर और ना ही वो वहाँ पे जो है ना अकोमुलेट कर जाए। ठीक है, बल्कि थेरापीटिक विंडो के अंदर रह के जो है ड्रग अपना जो है इफेक्ट शो करे। नेक्स्ट MEC और MTC में MEC जो है ये मिनिमम कंसनट्रेशन होती है ड्रग की जो कि रिसेप्टर के ऊपर नीडेड होती है रिसेप्टर को टू अचीव द डिज़ायर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। और इसी तरह MTC ये मिनिमम टॉक्सिक कंसनट्रेशन है, इट रिप्रेजेंट्स द ड्रग कंसनट्रेशन नीडेड टू बियरली प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट। मतलब अगर हमने कोई ड्रग दी है, मेडिसिन दी है, उसका थोड़ा सा भी इफेक्ट जो है वो थेरापीटिक विंडो से एक्सीड कर गया है तो ये टॉक्सिक लेवल को जो है शो करेगा। यहाँ पे भी एक ग्राफ शो किया हुआ है, ये भी पिछले ग्राफ की तरह ही है कि यहाँ पे जो है ड्रग अगर इस जगह पे होगी तो यहाँ पे सक्सेस होगी, मतलब यहाँ मिनिमम इफेक्टिव कंसनट्रेशन को शो करेगी और अगर इससे थोड़ा सा ऊपर चल जाएगी तो ये मैक्सिमम सरफेस कंसनट्रेशन है, यहाँ पे ड्रग अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगी। लेकिन अगर इसे एक्सीड कर जाएगी तो ये टॉक्सिसिटी को शो करेगी। क्राइटेरिया फॉर द ऑप्टिमम डोजेज रिजीम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है। ठीक है, थेरापीटिक विंडो को देखते हुए थियोफाइलिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 10 टू 20 माइक्रोग्राम पर लीटर होती है। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि इसकी जो है ये वाली ड्रग कंसनट्रेशन है इससे बिलो वो इसे एक्सीड ना कर जाए, ताकि जो है अगर हम डिफरेंट इंटरवल्स में दे रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट जो है टाइम इंटरवल के लिहाज से दे रहे हैं और साइजेस में दे रहे हैं तो इसकी कंसनट्रेशन जो है वो मेंटेन रहे एज इट इज़। तो इसको हम 15 माइक्रोग्राम पर ml के लिहाज से देंगे। इट शुड बी कन्वीनियंट टू द पेशेंट। ठीक है, और एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक IV इंजेक्शन और टेक आफ्टर 2 आवर्स दैट टेंड्स पुअर पेशेंट कंप्लाइंस।
तो अगर ये ड्रग इसी ड्रग को जो है 10 to 20 माइक्रोग्राम पर लीटर को अगर आईवी इंजेक्शन के लिहाज से दिया जाए, उसके जो है ना आईवी इंजेक्शन के थ्रू दिया जाए, तो ये जो है पुअर पेशेंट कंप्लायंस शो करती है, ठीक है। पेशेंट इससे डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम लोग मल्टीपल डोजेज रिजीम की फॉर्म में जो है ड्रग देते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डोजेज रिजीम, मेनली 2 फैक्टर्स होते हैं इनमें, साइज ऑफ द ड्रग डोज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रग कंसनट्रेशन, ठीक है। इसमें हमने 2 चीज़ों को यहाँ पे मेंटेन करना होता है। साइज ऑफ ड्रग डोज मतलब हम कितनी डोज दे रहे हैं, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रग कंसनट्रेशन जिसे टाउ कहते हैं, टाइम इंटरवल, मतलब हमने एक टाइम में ड्रग दी है तो दूसरे टाइम में भी उसी के लिहाज से दी है या उससे जो है टाइम ज़्यादा हो गया है, तो ये दोनों चीज़ें जो है मेनली फैक्टर थी मल्टीपल डोजेज रिजीम के अंदर। नेक्स्ट सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है मेन प्रिंसिपल होता है मल्टीपल डोजेज रिजीम का, ठीक है। ये तभी हम लोग फॉलो कर सकते हैं जब जो है ड्रग लीनियर, जब सारे प्रोसेसेस जो हैं वो लीनियर और ड्रग जो है लीनियर जो है प्रोसेसेस को फॉलो कर रही हो, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारे लीनियर हो प्रोसेस और साथ में फर्स्ट ऑर्डर हो, ठीक है। दिस concentration after the multiple doses can be calculated by adding together the concentration from each dose। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ही यही है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक ड्रग दी है, ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल में जो ड्रग देंगे तो पिछली ड्रग को एड अप करते जाएंगे, ठीक है, ताकि वो जो है उसकी डबलिंग होती जाए। जैसे डबलिंग डोज की होती जाएगी, प्लाज्मा कंसनट्रेशन भी टाइम जो है वो भी डबल होती जाएगी। असम्पशन इसमें ये है कि जो ड्रग एलिमिनेट होती है वो बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होती है। इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द ड्रग आफ्टर द सिंगल डोज, फर्स्ट डोज आर नॉट altered आफ्टर टेकिंग द मल्टीपल डोजेज, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या है कि assumes that early doses of drug do not affect the फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द सब्सिक्वेंट डोजेज, मतलब अगर आपने फर्स्ट डोज ली है तो वो नेक्स्ट अगर आप डोजेज ले रहे हैं तो वो उसकी फार्माकोकाइनेटिक को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व शो किया हुआ है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये जो है डिफरेंट इंटरवल्स बने हुए हैं। यहाँ पे प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। इसका मकसद यही है कि जब प्लाज्मा कंसनट्रेशन मिनिमम होने लगेगी तो ये एक लेवल राइज होगा टाइम के लिहाज से, तो मैक्सिमम हो जाएगी, फिर मिनिमम मैक्सिमम, ये जो है ना लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक ही टाइम इंटरवल में दी है और साइज़ भी इनका सेम है, ठीक है। तो अगर हम लोग ज़ीरो के लिहाज से देखें या फिर हम लोग T1 to T2 देखें तो सब में जो है एक जैसा ही टाइम इंटरवल आ रहा है और प्लाज्मा कंसनट्रेशन भी एक जैसी आ रही है। द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन अलाउज वन टू प्रोजेक्ट द प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन टाइम कर्व ऑफ द ड्रग आफ्टर द मल्टीपल कंसेक्टिव डोजेज बेस्ड ऑन द प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन टाइम कर्व ऑब्टेन्ड आफ्टर द सिंगल डोज। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से किसी एक ड्रग का जो है प्लाज्मा कंसनट्रेशन टाइम जो है कब देख लेते हैं, तो आप दूसरी ड्रग्स जो है एक जैसे टाइम इंटरवल के लिहाज से दी होगी तो उनका भी आप यहाँ से प्लाज्मा कंसनट्रेशन टाइम कब देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक assumptions आर दैट द ड्रग इज एलिमिनेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर, ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन आफ्टर द मल्टीपल डोजेज में बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर अ सिंगल डोज। वही बात हुई कि अगर एक ड्रग ली है उसका प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन जो भी आएगा आगे जो है कंजक्टिवली अगर डोजेस लेंगे तो उनका भी सेम आएगा प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन टाइम कब। इन द प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन फ्रॉम 0 to 24 hours आर measured आफ्टर अ सिंगल डोज, ठीक है। अगर हमने बाकी ड्रग्स का देखना हो तो हम लोग पहली ड्रग का देखते हैं 0 to 24 hours के अंदर जो है देखते हैं कि प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन कितना है। अ कॉन्स्टेंट डोजेज ऑफ द ड्रग इज गिवन every 4 hours and the plasma drug concentration after each dose are generated using the data after the first dose, ठीक है। तो thus predicted plasma drug concentration in the patient is the total drug concentration obtained after adding the residual drug concentration obtained after each previous dose। न्यू ड्रग कंसनट्रेशन लिया है, ठीक है, टाइम इंटरवल के बाद जो है एक पहले ली थी, फिर टाइम गुजरा, टाइम इंटरवल के बाद फिर नई ड्रग ली है, तो पिछली ड्रग होगी उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो जो रेजिडुअल ड्रग कंसनट्रेशन है, रेजिडुअल ड्रग कंसनट्रेशन का मतलब है कि पिछली जो ड्रग है उसका इफेक्ट, ठीक है, उसकी थोड़ी सी मिकदार बॉडी के अंदर रह देना और न्यू ड्रग के अंदर उसको एड अप कर देना। दिस इज़ नॉन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसलिए हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को जो है ओवरले प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है, ओवरले मेथड कहते हैं, मतलब कवर अप। ओवरले का मतलब होता है एक कवर के ऊपर दूसरी कवर की तय चढ़ जाना। इसी तरह जो है एक ड्रग ली है,
ठीक है। फिर अगली ड्रग ली है तो पिछली ड्रग का भी इफेक्ट जो है ना अगली वाली ड्रग के ऊपर करेगा, ठीक है। मतलब डबलिंग होती जाएगी, जैसे डबलिंग होती जाएगी इसी तरह जो है ना प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी जो है वो डबल होती जाएगी और आपकी बॉडी के अंदर ड्रग जो है एक खास हद तक मेंटेन रहेगी, ठीक है। और ये जो है मेनली साइज़ और इंटरवल के ऊपर डिपेंड करता है, इसके दो मेन फैक्टर हैं, इनको जो है मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये साइज़ और इंटरवल को नहीं देखा जाएगा तो ड्रग जो है वो टॉक्सिक लेवल को अचीव कर लेगी और ये जो है मल्टीपल डोजेज रिजीम का पर्पस नहीं है। मल्टीपल डोजेज रिजीम में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे विद डिफरेंट फैक्टर्स, परसिस्टेंट फैक्टर्स एंड मैनी फैक्टर्स, ठीक है। इसमें और जो है इसकी कैलकुलेशंस वगैरह देखेंगे। तो आप लोग जो है काइंडली मेरी पूरी वीडियो देखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।